नमस्कार, मैं रमेश साहू राजन करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज आपके डिमांड पर हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बिना देरी करते हुए आज का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज करता है। तो यहाँ पर पहले तो इसको इसका आंसर देखने से पहले हम देखते हैं कि पॉजिट्रॉन होता क्या है। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है कि याद रखना, परमाणु के अंदर पाया जाने वाला एक कण है। ये हमारा परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है और नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इसके बाह्यतम कक्ष में क्या घूमते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। प्रोटॉन में धन आवेश होते हैं और न्यूट्रॉन में उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश पाया जाता है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने किया। किसने किया, जे थॉमसन ने खोज किया। किसका, इलेक्ट्रॉन का। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है, चैडविक ने किया है। चैडविक ने किया है न्यूट्रॉन की खोज। और प्रोटॉन की खोज किसने किया है, तो गोल्डस्टीन ने किया है। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज किया है, प्रोटॉन की खोज। तो ये भी क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्या होते हैं, तो ये परमाणु के मूलभूत कण होते हैं। परमाणु के मूलभूत कण क्या होते हैं पूछा जाए तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, परमाणु में न सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं बल्कि इसके अलावा इसमें और भी कण होते हैं। जैसे इसमें पॉजिट्रॉन कण होते हैं, इसमें मेसॉन कण होते हैं, ठीक है, इसमें न्यूट्रिनो होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो होते हैं। तो ये याद रखिए, धन आवेशित इलेक्ट्रॉन कण को मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं। इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। और ये पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, इस पॉजिट्रॉन की खोज किया है एंडरसन ने। एंडरसन ने इसकी खोज किया है। उसके बाद ये क्या है, तो ये मेसॉन कण है। ये क्या है, मेसॉन कण है। और मेसॉन कण की खोज किसने की, इसकी खोज किया है युकावा ने। इसकी खोज किसने की, युकावा ने की है मेसॉन कण की खोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडरसन। एंडरसन ने क्या किया है, पॉजिट्रॉन की खोज किया है। रदरफोर्ड ने क्या किया है, तो याद रखिए नाभिक की खोज किया है। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, नाभिक का खोज किया है। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया है और युकावा ने मेसॉन कण की खोज किया है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको भी पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर याद रखिए, पूरे आवर्त सारणी में 4 ही ऐसे तत्व हैं जो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, लिक्विड अवस्था को करते हैं। जिनमें से एक क्या है, अधातु है। जिनमें से एक क्या है, अधातु है। और उस अधातु का नाम क्या है, ब्रोमीन है। उस अधातु का नाम क्या है, ब्रोमीन है। और 3 धातु होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर क्या शो करते हैं, लिक्विड अवस्था शो करते हैं। इन तीनों धातु में याद रखिए, पहला है आपका मरकरी या पारा कहते हैं इसको। उसके बाद रखिए दूसरा सीजियम और तीसरा है गैलियम। तो ये तीनों ऐसे धातु हैं जो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, लिक्विड अवस्था शो करते हैं। रूम टेम्परेचर कितनों को कहते हैं, याद रखना, रूम टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस को आपका रूम टेम्परेचर कहा जाता है, टेम्परेचर। और उतने में ये क्या होते हैं, रूम लिक्विड शो करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ऐसे कौन सा धातु है जिसको हथेली पर रखा जाए तो लिक्विड हो जाता है। तो इसमें से याद रखिए सीजियम, गैलियम, ठीक है, इसको रखने पर ये लिक्विड अवस्था शो करेगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है, तो फ्लोरीन पूरे आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मक तत्व सबसे ज्यादा कौन है, ऋणात्मक तत्व है आपका फ्लोरीन। पूरे आवर्त सारणी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है। इसका एक यौगिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है इसका, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका यूज कहां पर करते हैं, तो याद रखिए इसका यूज करते हैं कांच पर लिखने के लिए। क्वेश्चन पूछता है कांच पर लिखने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का। उसके बाद देखिए फ्लोरीन। फ्लोरीन का यूज कहां पे करते हैं हम लोग, वाटर को शुद्धिकरण करने के लिए करते हैं, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं। और दूसरा ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट याद रखिए, क्लोरीन क्या है, तो क्लोरीन पूरे आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला तत्व है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन को बांधने का गुण किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन याद रखिए, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्लीय है। इनमें से चारों में कोई भी एक प्रबल अम्लीय है तो उसको पहचानना है। तो सबसे पहले तो याद रखिए यहाँ पे पीएच मान दिया गया है। पीएच मान क्या होती है इसको समझो। तो सन 1909 में
एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था सोरेनसन। जिसका नाम क्या था? सोरेनसन। अब इस सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने करा क्या, तो इसने एक स्केल का निर्माण किया और इस स्केल में क्या था, तो इस स्केल में ऐसे कुछ वैल्यूज लिखे थे 0 से 14 तक। इसमें 0 से 14 तक वैल्यूज लिखे हुए थे। यदि इस पीएच स्केल में किसी भी यौगिक का पीएच मान 0 से लेकर 7 तक आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अम्ल। उसको क्या बोलते हैं? अम्ल। 7 से लेकर 14 तक आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्षार, और एग्जैक्टली 7 पर आके रुकता है तो उसको बोलते हैं हम लोग उदासीन। उसको क्या बोलते हैं? उदासीन। जैसे आपका शुद्ध जल हो गया, ये शुद्ध जल उदासीन नेचर को करता है। क्लियर है? अब यदि याद रखिए पूछा जाए कि हम लोग 7 से 0 की तरफ बढ़े तो क्या होगा, उसकी अम्लीयता बढ़ते जाएगी। 7 से इधर बढ़ते जाएंगे 0 की तरफ तो उसकी अम्लीयता में क्या होगी, अम्लीयता ग्रोथ होती जाएगी। और 7 से 14 की तरफ बढ़ते जाएंगे तो उसका क्षारपन क्या हो जाएगा, उसका क्षारी नेचर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 7 से 14 की तरफ क्षारी नेचर बढ़ता है, 7 से 0 की तरफ अम्लीय नेचर बढ़ता है। अब मैं बोल रहा हूं कि इधर अम्लीय नेचर बढ़ता है, मतलब सबसे अम्लीय कौन सा होगा, 0, क्योंकि सबसे लास्ट में यही वैल्यू है इसकी। तो यहाँ पर देखिए पीएच वैल्यू जिसकी 0 होगी वो क्या होगा, सबसे प्रबल अम्ल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा, पीएच वैल्यू 0। ये 14 क्या होगा, तो सबसे क्षारी वाला होगा, और 7 क्या होगा, उदासीन वाला होगा। क्लियर है? ये भी एक अम्ल होगा क्योंकि ये 0 से 7 के रेंज में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, समान क्रियाशील है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। क्रियाशीलता का क्रम पूछा गया है, तो क्रियाशीलता की क्रम क्या होती है, देखो सर्वाधिक क्रियाशील होती है पूरे आवर्त सारणी में पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आपका याद रखना जिंक होता है, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद टीन, टीन के बाद आपका होता है लेड, और लेड के बाद होता है आपका कॉपर, कॉपर के बाद आपका आता है याद रखिए चांदी, और चांदी के बाद आता है आपका सोना। तो ये क्या है, क्रियाशीलता की घटता हुआ क्रम है। इधर आएंगे तो क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ते जाती है। तो यहाँ पे हमको पूछा क्या गया है, देखिए जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है, तो देखो ये क्रियाशीलता में इधर आ रहे हैं जिंक और, ठीक है, जिंक और क्या पूछा गया है, लेड। जिंक और लेड, देखिए जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है, पहले आ रहे हैं, मतलब उससे क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो जिंक और लेड इस कॉपर की तुलना में क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक और लेड कॉपर की तुलना में सर्वाधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। क्वेश्चन पूछेगा कि पूरे आवर्त सारणी में सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन है, पोटेशियम है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर में आता है सोडियम। इसी कारण इसको क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं, इसी कारण इसका मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। और उसके बाद देखिए जो कॉपर, सोना और टीन, कॉपर, सोना और चांदी है, ये सारे क्या होते हैं, तो ये कम क्रियाशील होते हैं, इसी कारण इसका सिक्का धातु बोलते हैं। इनको सिक्का बनाया जाता है, आभूषण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद देखिए इसमें बोला क्या गया है, क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा चूना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, क्लोरीन। तो ये क्या हो जाएगा, ये याद रखना, ये कैसे क्या बनेगा, तो इधर देखिए ये आपका बनेगा CaOCl2 प्लस H2O, CaOCl2 प्लस H2O बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ये किसका फार्मूला है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, शुष्क बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, प्लस कुछ जल के अणु मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन।
तो भाप अंगार गैस क्या है तो इसको समझिए। जब हम क्या करते हैं एक कार्बन के रॉड को पूरा ठीक है लाल होते तक गर्म करेंगे और इसमें क्या कर देंगे इसमें हम प्रवाहित कर देंगे जल। इसमें क्या प्रवाहित कर देंगे जल प्रवाहित कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा याद रखना, इसके रिएक्शन से H2O+C ये क्या बनेगा तो ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर गैस या भाप अंगार गैस। तो भाप अंगार गैस में कौन कौन सी गैसेस शामिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है और हाइड्रोजन शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके छोड़े क्वेश्चन और पूछेगा, जब हम लोग तप्त कार्बन पर नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है आपका प्रोड्यूसर गैस, उत्पादक गैस, इसको कहा जाता है उत्पादक गैस कहा जाता है। क्लियर है, तो ये भी आपको पूछा जाएगा, इसको भी याद रखिए। चलो तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो Mn का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं इसको देखिए। किसी भी चीज का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं हम लोग, KMnO4 यहाँ पर दिया हुआ है, तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको मान लेते हैं क्या, X मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस इसकी वैलेंसी लिखेंगे इनकी संख्या के साथ। इसकी वैलेंसी होती है 2 और ये कितना संख्या में है 4, ठीक है। फिर इसकी वैलेंसी लिखेंगे 1 और संख्या कितना है 1। उसके बाद इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा x -8 बराबर ये 0, तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा +7। तो ये +7 होती है KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक होमवर्क है आपके लिए, H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक्वा रेजिया कौन से अम्ल होते हैं, ठीक है। एक्वा रेजिया में कौन कौन से अम्ल होते हैं, तो पहले देखते हैं कि एक्वा रेजिया क्या होती है, ठीक है। एक्वा रेजिया होता है आपका, याद रखिए HCl और HNO3 को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को एक फिक्स रेशियो में इसमें लेंगे 75% HCl और 25% HNO3, या अनुपात में लीजिएगा तो 3:1 में लेंगे, तब ये जो बना हुआ मिश्रण है या ठीक है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एक्वा रेजिया। यही कहलाता है आपका एक्वा रेजिया। और इस एक्वा रेजिया का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो इस एक्वा रेजिया का उपयोग करते हैं हम लोग सोने चांदी के सफाई में, सोने चांदी के सफाई में इसका यूज किया जाता है। किसका, सोने चांदी के सफाई में यूज करते हैं एक्वा रेजिया का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, HCl और HNO3 किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछते हैं, किसका मिश्रण, ठीक है, किन चीज अम्ल से मिलकर बना होता है। तो HCl और HNO3 परसेंटेज पूछेगा तो 75-25, अनुपात पूछेगा तो 3:1 यूज करते हैं कहाँ पे, सोने चांदी के सफाई में। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो पहले देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर से आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के तौर पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो यूरेनियम 92, 235, यूरेनियम 92, 238, थोरियम 90, थोरियम 90, 232, इनका प्रयोग किया जाता है किसमें, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। शीतलक मतलब होता है कूलेंट, ठीक है, जो पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एनर्जी, ठीक है, नाभिक विखंडन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है उससे वो पूरा गर्म हो जाता है, उसको ठंडा करने के लिए हम लोग शीतलक के तौर पर ठंडा जल और द्रवित सोडियम का प्रयोग करते हैं। ठंडा जल और लिक्विड सोडियम का प्रयोग करते हैं। नियामक क्या होती है, तो इस नियामक को ही कहा जाता है, याद रखना, नियामक को क्या कहते हैं, भारी नियामक मतलब होता है मॉडरेटर। नियामक मतलब क्या होता है, मॉडरेटर, और मॉडरेटर मतलब मंदक या नियामक। यही क्या है, इसमें प्रयोग करते हैं हम लोग H2O का, भारी जल का प्रयोग किया जाता है नियामक के रूप में। और किसका प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं नियामक के तौर पर। यह करता क्या है, तो न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है, ये न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देता है। और कंट्रोल रॉड के रूप में हम लोग बोरान और कैडमियम की क्षण का प्रयोग करते हैं, बोरान और कैडमियम की क्षण।
ये नियंत्रण क्षण क्या करते हैं, तो याद रखना जब नाभिक विखंडन होता है तो एक नाभिक, ठीक है, एक न्यूट्रॉन क्या करता है, देखो ये यूरेनियम 92-235 है, जब इस पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बौछार होगी तो यहाँ से ये याद रखना ये दो चीज में टूटता है, एक बेरियम में टूटेगा और दूसरा क्रिप्टॉन में। और बेरियम क्रिप्टॉन में टूटने के साथ इसमें 3 न्यूट्रॉन रिलीज होती हैं, 3 न्यूट्रॉन रिलीज होगा। तो इस न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने वाला चीज नियामक कहलाता है, इस न्यूट्रॉन की संख्या को कम करने वाला, ठीक है, जो रॉड होता है उसको नियंत्रक क्षण कहते हैं। तो ये क्या करता है, उसके न्यूट्रॉन की संख्या को कम कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियामक के तौर पर करते हैं किसका प्रयोग, भारी जड़ का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो देखो कोई भी परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक दिया रहता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। पहले तो ये जानिए कि ये 20 किसका होता है, तो 20 होता है कैल्शियम का, ठीक है, परमाणु क्रमांक 20 किसका होता है, कैल्शियम का होता है। और यहाँ पे कैसे निकालते हैं, तो 2 8 8 18 इस फॉर्म में इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 8 10 और 8 18 बचा किसका, कितना इसके पास 2, तो लास्ट में हो जाएगा 2। तो ये इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से नहीं निकाल सकते, 2 10 12 और 8 20, ये गलत तरीका है। 10 और 10 कर देंगे, ये भी गलत तरीका है, इस तरीके से नहीं निकाला जाता इसको एक, ठीक है, 2 8 8 18 18 32 के फॉर्म में इसको निकाला जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर किसमें, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये गलत तरीके हैं निकालने के, ये सारे गलत तरीके हैं, ये सही तरीका है इसको निकालने का, ठीक है। कैल्शियम क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम हमारे शरीर में, मानव शरीर में, ठीक है, पाया जाने वाला सर्वाधिक खनिज कौन सा होता है हमारे शरीर में, तो सर्वाधिक खनिज होता है कैल्शियम। ये क्या होते हैं, हमारा बोन का मुख्य संगठक है। हमारे बोन में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो मुख्य तौर पर हमारे बोन में क्या होता है, कैल्शियम ही होता है। तो ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे आज केमिस्ट्री के। ऐसे ही डेली वीडियो, ठीक है, प्राप्त करने के लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज प्राप्त करने के लिए, चाहे वो बायोलॉजी के हो, केमिस्ट्री के हो, फिजिक्स के हो, मैथ्स के हो, अदर जीएस सब्जेक्ट के हो, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन सीरीज चलाया जा रहा है। हमारे संस्था का नाम है राजन्स करियर पॉइंट और ये संस्था है भिलाई छत्तीसगढ़ में। इनकी ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षा भी चलती है, आप विजिट करना चाहे तो स्वागत है। धन्यवाद।